जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। टाइम है सुबह के 4:30 बज रहे हैं। दिन है बुधवार का, तारीख है 29 और आज अमावस्या तिथि है। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वही शेयर करूंगी संगत जी। और कहीं पर मेरी गलती हो संगत जी, मुझसे भूल हो उसे माफ़ करना। गुरुपा मुझे माफ़ करना। और सब गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे गुरुपा मेरा प्रणाम को स्वीकार करना। सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। और संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है कि जब मैं नई नई जुड़ी थी संगत जी, तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु जी को हर चीज़ का भोग लगता है। और गुरु जी कोई ऐसा भीन व्यवहार नहीं करते कि लहसुन है कि प्याज है। संगत जी, मैं अलग बनाती थी तब भोग लगाती थी। तो संगत जी, मेरे को एक दिन गुरुपा ने मैसेज भेजा कि बेटा, तेरे पास जो होता है लहसुन प्याज का भोग, मेरे को सब भोग लगा। मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी लगा दे तो भोग लहसुन प्याज वाला खाना। तो संगत जी, मैं लगाना शुरू किया। मुझे तो नहीं पता था संगत जी कि गुरुपा लहसुन प्याज वाला खाते हैं, पर तब मैंने लगाना शुरू किया। तो मैं गुरुपा को ही भोग लगाती हूँ और चीज़ों को नहीं लगाती हूँ। गुरुपा को ही लगाती हूँ। ये कहती हूँ गुरुपा के साथ सभी शक्ति हैं, सभी देवी देवता ब्रह्मांड के, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं गुरुपा को ही मानती हूँ और गुरुपा को ही भोग लगाती हूँ। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैंने आलू मेथी की सब्जी बनाई थी संगत जी, और मैंने गुरुपा को भोग नहीं लगाया संगत जी। और हमने रोटी खाने लग गई तो आलू मेथी की सब्जी बहुत सुंदर बनी थी। तो संगत जी, गुरुपा मेरे बगल में खड़े हुए और बोला कि पुत्र, अकेला मत खाया कर, अपनी पंजाबी भाषा में गुरु को भी भोग लगाया कर। संगत जी, मैं हैरान रह गई वहीं पर, मुझे नहीं पता, मैं बहुत हैरान हुई। मैंने बोला मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, मैंने गुरुपा को भोग नहीं लगाया। पर संगत जी, गलती करने से भी अकल आती है। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे गुरु जी को सभी चीज़ भोग में लगानी शुरू कर दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। और संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि मैंने तेरे बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा लिख दिया है और तेरे बच्चे अब परेशानी नहीं होगी तुझे। तेरे कर्म जो माड़े कर्म है वो सब कट जाएंगे।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना कि आप जो है मेरे माड़े कर्मों को काटेंगे गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप कह रहे हैं कि तेरे बच्चे पर कुछ दिन भारी है, तुझ पर कुछ दिन भारी है। गुरु महाराज कब तक ये दिन भारी रहेंगे? हमेशा हमेशा तो भारी दिन आ जाते हैं, 2 दिन के बाद कुल भारी हो जाता है, हर दिन भारी हो जाता है मेरे गुरुपा। पर ये भारी दिन मेरे नहीं है, ये आपके हैं। मेरे बच्चे पर कोई असर नहीं आना चाहिए बस। गुरु महाराज ये भारी दिन आप ही के चरणों में समाप्त हो जाए और मेरे परिवार तक न पहुंचे मेरे गुरुपा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि आप मुझे सचेत कर रहे हो कि 2-3 दिन बहुत भारी है, संभल के रहिए। गुरुजी महाराज मैं तो कुछ नहीं, संभल के रहती हूँ, जैसे चल रही हूँ वैसे चल रही हूँ। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है, आप जैसा चाहो वैसा रखो, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। सिर्फ एक सत्संग है जो सुन सकती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ गुरुपा, मेरे बस का कुछ नहीं है। जो करना है आपने करना है, जो छोड़ा है मैंने आप पर ही छोड़ा है मेरे गुरुपा। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है, आपने संभालना है। संगा जी गुरु जी कह रहे हैं कि जितना सत्संग सुनेंगे उतना तेरा कष्ट कटेंगे, और डोला मत कर। तो संगत जी जब कोई परेशानी आ जाए तो मन मन भी डोलता है। जब बहुत बड़ी परेशानी कोई सामने खड़ी होती है तो मन डोल जाता है। गुरु जी कह रहे हैं डोला मत कर, तेरे कर्म कट रहे हैं, जितनी देर लगेगी उतनी तेरे कर्म कटेंगे और उतना ही तेरा रास्ता साफ होगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे घर में बरकत नहीं है। सच्ची में नहीं है संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कभी कभी बहुत परेशानी होती है, सब कुछ रहता है घर में लेकिन बरकत नहीं होती तो कष्ट होता है बहुत ज्यादा। तो गुरु महाराज ये बरगद भी, इस हरकत को भी आपने खत्म करना है। मैं नहीं जानती हूँ कि हरकत कैसी हो रखी है और क्यों हो रखी है, और क्या है इस हरकत का राज, मैं नहीं जानती गुरुपा, आप ही जानते हो। आपने करनी है खत्म। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज के, आप सचेत करते हो, आप सब चीज को चेतना में बताते हो कि हाँ इस चीज के लिए सचेत हो जा, तेरे पे परेशानी है, तेरे पे कष्ट है, तेरे किचन में परेशानी है। गुरु महाराज आप कह रहे हैं कि तेरे किचन में परेशानी है। गुरु जी जो भी परेशानी मेरे किचन में, वो सब आपके चरणों में नाश हो उसका, वो परेशानी मेरे किचन में ना रहे मेरी कृपा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करती हूँ। मैं संपूर्ण परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, बहू की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, और आपकी इस बेटी की तरफ से हर पल हर सांस का श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज मैं अपनी वाणी को आज यहीं संपन्न करती हूँ। मेरी जो भी गलती हो, जो भी भूल हो उसे माफ करना, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। आज की वाणी को यहीं संपन्न करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगा जी। संगा जी शाम 7 बज रहे हैं, दिन है बुधवार, मौनी अमावस्या, और तारीख है 29। संगा जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज कह रहे हैं दिन में गुरु जी का मैसेज था कि आज शाम आज अपने बच्चों के लिए सत्संग शेयर कर। तो संगा जी जो भी गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी संगा जी। और मेरे बच्चों का हाथ गुरु जी ने पकड़ रखा है, हालांकि बच्चे नहीं जोड़ रखे हैं, पर बच्चों की समस्या मेरे जोड़ने से मेरे गुरुपा सब समाप्त करते हैं। जो भी मेरे बच्चों पर कष्ट आते हैं, जो भी मेरे बच्चों पर समस्याएं आती है, उनको मेरे गुरु महाराज सब समाप्त करते हैं। और गुरु जी कह रहे हैं कि
तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों की तुझसे ज़्यादा चिंता मुझे है। तेरे बच्चों पर जो कष्ट आते हैं, जो परेशानी आती है, वो कुछ तेरे पिछले कर्मों की वजह से आती है। तेरे कर्म खराब हैं, तेरे पहले के जो कर्म हैं पिछले जन्म के, वो बहुत खराब हैं। तेरे कर्म में परेशानी परेशानी है, पर मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, मेरे बेटे पर काफी कष्ट आए, पर गुरुजी ने सब समाप्त करे, आगे भी गुरुजी समाप्त करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटी पर भी बथेरे कष्ट आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आज का सत्संग तेरे बच्चों के लिए, कई बार आते हैं सत्संग, गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चों के लिए आज, तेरे बेटे के लिए रक्षा कवच है, और इस सत्संग को सुन ले, तेरे बेटे के कष्ट कट जाएंगे। तेरी बेटी के लिए रक्षा कवच है, तेरी बेटी के कष्ट कट जाएंगे। और पति पर भी कष्ट आते हैं संगा जी, गुरुजी सत्संग सुनाते हैं, सत्संग सुना सुना के सारे कष्ट करते हैं संगत जी महाराज। मेरे मेरे गुरु महाराज ने सब संगत सत्संग सुना सुना के, बहुत बड़े कष्ट थे, बहुत ज़्यादा थे संगत जी, अब तो बहुत कम है। और गुरुजी कहते हैं कि अपने बच्चों को जल प्रसाद पिला, तो खुद भी जल प्रसाद पी, बाकी की जिम्मेदारी तो मुझे सौंप दे, मैं अपना आप देखता हूँ। जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, तू डरती क्यों है संगत जी। कभी कभी डर भी लग ही जाता है, जब संसार में इंसान इंसान को खाने के लिए तैयार है, लालच में इंसान का लालच इतना बढ़ गया, दुनिया में इतना बढ़ गया है कि संगा जी, हालांकि मैं किसी का कोई नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और किसी पर मेरा ऐसा फोर्स नहीं है कि कोई कैसा है, वो हमारे कर्म होते हैं। जो हमारे जो बुरे कर्म होते हैं संगा जी, वो किसी न किसी के रूप में आगे आते हैं। पर आज का जो कलयुग का समय, वो बहुत खराब है, और बहुत लोगों की सोच बहुत गंदी ज़्यादा हो रही है, कि लालच में लोग बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ करने की आगे बढ़ते हैं। पर मेरे गुरु महाराज सबको सद्बुद्धि देना। संसार में जितने भी लोग गलत हैं, जितने भी लोगों की सोच गलत है, मेरे गुरु महाराज सबको सद्बुद्धि देना। संसार में, जगत में, कई संसार में ऐसे प्राणी हैं जिनकी सोच ही है कि सब मरे और मेरा पेट भरे। तो गुरु महाराज सबको सद्बुद्धि देना, सबके घरों में ज्ञान देना। और कोई भी संसार में बुरी सोच से चल रहा हो, बुरे कर्म से चल रहा हो, मेरे गुरु महाराज उसके कर्म न बढ़े, उसे सद्बुद्धि मिले और वो भी सही राह पे चले। गुरु महाराज, मेरे बच्चों के पर जो भी कष्ट है, गुरु जी कहते हैं तेरे बच्चों पर नजर है, तो गुरु महाराज नजर भी होगी, तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, मेरे गुरुपा मैंने आपके भरोसे छोड़ रखे हैं, वो नजर भी आपने उतारनी है। और नजर भी है तो हम किसी के साथ तो ना उठते हैं ना बैठते हैं, मेरा तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई कार्य होता है तो तभी जाती हूँ, और कोई कार्य होता है तो तभी बुलाती हूँ, बाकी छोटे मोटे कार्य में तो मैं किसी से न लेना है न देना है। तो संगा जी, गुरु जी कह रहे हैं कि परेशान मत हो, इतना दूंगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, पर तू डरा मत कर। जो मैं कहता हूँ तू जम के कर, जो मैं तुझे राह दिखा रहा हूँ उसको जम के कर, जो रास्ता दिखा रहा हूँ उस पर जम के चल। अपना पैर मजबूत रख, अपने आप को मजबूत कर। तो जितनी कमजोर पड़ेगी उतनी तेरी परेशानी और बढ़ेगी, जितनी किसी के प्रति सोचेगी तेरे बच्चों की परेशानी बढ़ेगी, तेरे बच्चों पर कष्ट आते हैं तो कुछ कुछ खुद कष्ट बुलाती है। तो संगत जी, मैं तो हमें तो कोई ज्ञान नहीं था संगत जी, मैं तो आटा भी गूंथती थी, तो बच्चे भी गूंथते हैं तो वैसे रखते हैं, मैं भी गूंथती हूँ तो वैसे रखती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत फटकार लगाई बीच में, कि तू तो इतनी पागली है, तुझे समझा समझा के थक गया हूँ, कि तो अपने बच्चों के लिए खुद कलेश घर में बुला रही है, सुनती नहीं है मेरी बातें, सत्संग नहीं सुनती है, मैं बोलता हूँ उसको नहीं सुनती है। सच्ची में संगत जी, सच्ची होता है, कई बार मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है, क्या करूँ। और कई बार ऐसा होता है मेरे पास टाइम ही नहीं निकलता है, तो क्या करूँ। गुरु महाराज, ये जगत संसार आपकी बनाई हुई है, आपकी रची हुई है, अब इस रचना में हम भी फंसे पड़े हैं। अब कर्मा, कुछ हमारे कर्म होंगे, कुछ हम पर आज के समय की हाई भी हुए, कि इंसान अपना चलता है, अपना खाता है, अपना कमाता है, तो बाहर भी चार लोग, कोई जान पहचान नहीं होगी, लेकिन वो 4 दिन रोज देखेगा चलते हुए इंसान को, तो सोचता है ये कैसी है, ये कैसा है, ये इस काम में ऐसा करता है, इस काम में ऐसा करता है, इस ऐसा चलता है। तो उस चीज पे आजकल सभी की, क्या बोलें, किसी को कुछ नहीं बोला जाता है। तो मेरे गुरुपिता महाराज, जहाँ आपका साथ है, जहाँ आपका हाथ है, वहाँ कोई नजर नहीं, कोई हाँक नहीं, कोई टोक नहीं। और संगत जी, वो आटा मैं गूंद के फ्रिज में रखती थी,
तो गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि तू अपना कष्ट अपना आप खड़ा करती है, अपने लिए अपने आप परेशानी पैदा करती है। मैंने तेरे को कितनी बार बोला है, पर तेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो संगा जी, आजकल क्या है कि मैं आटा गूँथती हूँ, अभी भी मुझे ध्यान नहीं रहता उस चीज़ का। तो गुरुजी कहते हैं उसमें उँगली मार के रखा कर, तब उस आटे को फ्रिज में रखा कर। अभी भी 2-4 दिन करा, फिर भूल गई। तो क्या करूँ गुरु महाराज, जो भी है जैसा भी है, आप ही के हम भले हैं चाहे बुरे हैं, अब क्या करें? सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपिता, इतनी सद्बुद्धि दो कि याद रहे, याद तो रहता ही नहीं है। अब जो भी है जैसा भी है मेरे गुरुपिता, मेरे बच्चों के कष्ट सब आपने हरने हैं और बढ़ते हुए आपने बढ़ाने आगे। मेरे बच्चे ऐसे ही बुद्धू बने हुए हैं, इतने लिखे पढ़े बच्चे। लड़का तो कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। कुछ दिनों से जो 5-7 साल से ऐसा हो रखा है कि कहीं जोड़ तोड़ की नौबत आती है। इतना अच्छा खासा लड़का मेरा पढ़ने में, हिसाब किताब करने में 1 मिनट नहीं लगती थी उसे हज़ारों के हिसाब करने में। पर मेरे गुरुपिता महाराज वो ऐसी हो जाए, उसे ऐसी सद्बुद्धि आ जाए कि वो अपनी लाइन पे खड़ा हो जाए। मेरे गुरुपिता पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो गया था मेरा बच्चा जब से उसने कोर्स करा। बेटी मेरी बहुत अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में पहले से ही। पर गुरुजी महाराज उसने 4 साल का होटल मैनेजमेंट करा था, उसमें वो बहुत अच्छा हो गया था सब चीज़ में। पर ऐसे बुरे कर्म है हमारे कि हमारे कर्म हमारे बच्चों को पीछे ले गए। तो गुरु महाराज अब हमारे बच्चे ठीक-ठाक हैं, भगवान की आपकी दया से, आपकी कृपा से इतनी शक्ति है आप में कि आपने मेरे बच्चों को जैसा भी है, जो भी है, हर परेशानी से, हर दुःख से छुड़ा रखा है। गुरुजी महाराज परेशानी तो अभी भी है, पर मुझे ये आशा है कि मेरे गुरु पाप पूरा सब ठीक करेंगे। और आप आपके ही बच्चे हैं गुरु महाराज, मेरे नहीं है, आपके बच्चे हैं वो। आपकी रखवाली में, आपकी निगरानी में है वो, और आपने संभाला है उनको। सब कुछ है उनके पास, पर गुरु महाराज वही है कि ज्ञान जब अंधकार में जाता है तो बच्चे पीछे हट जाते हैं। तो वही चीज़ है मेरे गुरु महाराज, बस इस अंधकार से मेरे बच्चों को बाहर निकालो और वो अपने अपने पैरों पे खड़े हैं तो। पर वही है कि ज्ञान में थोड़ा पीछे हो रखे हैं कि सोच समझ कमजोर हो जाती है बच्चे की जब उस पर हाई हाँक टोक नज़र दोष होता है। तो गुरु महाराज बस इन चीज़ों से मेरे बच्चों को छुड़ाओ। मेरे बच्चे सब ठीक ठाक हैं, अपना अपना कर रहे हैं, अपने अपने कमा रहे हैं, जो भी अपने लायक हो कर रहे हैं मेरे गुरुपा। बस इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने उनको रास्ता दे रखा है, राह दे रखी है। बस उनके जो सोच में कमी आ रखी है बच्चों की, वो आपने पूरी करनी है और उन्हें उसे आपने सफल करना है मेरे गुरु महाराज। बस मेरी यही अरदास है कि मेरा परिवार जो है सद्बुद्धि से भटक गया था गुरु महाराज, मेरा पूरा परिवार सद्बुद्धि से भटका हुआ है। उस चीज़ को सही करना मेरे गुरुपा, उस चीज़ को सही करना कि वो सद्बुद्धि सत्मार्ग पर चले। बाकी सब ठीक ठाक है और घर में वाणी का भी सुधार हो मेरे गुरु महाराज। बाकी मेरे बच्चों का सब ठीक है, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और जो चल रहे हैं वो अच्छा चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं बुरी दोस्ती में, कहीं बुरी संगत में मेरे गुरुपा, तो वो भी आपने देखना है। अगर कहीं बुरी संगत में बैठते हैं उठते हैं, किसी बुरी संगत से बातचीत रखते हैं, तो गुरुपा वो भी आपने देखना है, वो भी आपने संभालना है मेरे बच्चे को। गुरु महाराज बड़ा है, हर वक्त नहीं बोला जाता है जवान बच्चों को और हर वक्त नहीं टोका जाता है। पर मेरे गुरु पिता आप तो जान ही जान है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है आपको कि कौन किस रास्ते पे जा रहा है, कौन किस रास्ते पे क्या कर रहा है। मेरे गुरु पिता मैंने सब कुछ आप पर सौंप रखा है। पर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दाता, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपको कि आपने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे परिवार को संभाला। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे पिता, वो भी कभी कभी कष्ट में आ जाते हैं। आज मत से मेरे गुरु पिता, उन पर भी कोई कष्ट होगा तो गुरुपा वहां भी मत जाने देना इस कष्ट को। वो लोग भी, मेरी माँ बहुत परेशान हो जाती है, मेरा भाई भी बहुत परेशान हो जाता है और मेरे पिता तो परेशान है ही हैं कई दिनों से। मेरे पापा बहुत परेशान है मेरे गुरु महाराज, उनको भी सही करो, उनको भी शुद्ध रास्ता दो, सद्बुद्धि का रास्ता दो। वो भी भटके हुए हैं अपने आप से मेरे गुरु महाराज। बस जो आपने संभाल रखा है, अपने माँ की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने भाई की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने पति की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आपने बोला था कल कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे पति पर भी बहुत बड़ा कष्ट है। पर मेरे गुरु पिता, बस कल से आपकी इतनी मेहर हो रखी कि मेरा बेटा घर से काम कर रहा है। आज 29 जनवरी की वजह से वो गया नहीं और वहाँ 26 जनवरी का जो माहौल होता है तो उसकी वजह से वो जाता कम है। कल भी कम ही, कल भी नहीं गया, आज भी नहीं गया। मेरे गुरुपिता 2 दिन तो ऐसे कट गए।
अब आगे आपने संभालना है। अब जाएगा भी ड्यूटी तो जाना है, उसने ऐसा तो नहीं होगा कि ड्यूटी नहीं जाएगा। अब दिन भारी हो चाहे समय भारी हो, जो भी होगा मेरी कृपा, सब कुछ आपने संभाला है, मैंने आप पर छोड़ रखा है। शुक्राना है मेरी कृपा, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, बहू की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, और आपकी इस बेटी की तरफ से हर बेले का शुक्राना, हर क्षण हर कण का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपिता, बहुत बहुत शुक्राना कि शुक्राना। आज का गुरु महाराज, आज का सत्संग यहीं आपके श्री चरणों में संपन्न करती हूँ। और संगत जी, मेरे बोलने में कहीं गलती होगी तो मुझे माफ करना, और मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ यहीं संपूर्ण कार्य हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।